नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में खुरसरन रोग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पशुओं का खुर सर जाना पशुओं में खुरसरन रोग कहलाता है। यह एक छूतदार बीमारी है और यह बीमारी एक जीवाणु से उत्पन्न होती है। हमारे खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर इस बीमारी से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। पशुओं में खुरसरन बीमारी का मुख्य लक्षण है वह सर्वप्रथम उसके खुर के दोनों खुराटी के बीच में लालीपन आता है। वह लालीपन धीरे धीरे फोड़ा फुंसी का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण उसमें बदबू आने लगती है और इस प्रकार से पशुओं के खुर में सड़न शुरू हो जाती है। जैसे पशु के खुर में सड़न शुरू होती है, पहला लक्षण उसे लंगड़ाहट का महसूस होता है। पशु लंगड़ा करके चलने लगती है और बीमार होकर के कमज़ोर हो जाती है, चलने फिरने में असमर्थ हो जाती है, लाचार हो जाती है। यदि पशु दुधारू है तो वह दूध उत्पादन छोड़ देगी और धीरे धीरे कम कर देगी। अगर पशु को समय पर देख रेख नहीं किया गया तो खुर निकल जाता है और खुर निकलने के बाद उससे रक्त प्रवाह होती है, तब यह स्थिति भयावह हो जाती है। अतः इससे पहले कि पशुओं में खुरसरन शुरू हो, हमें इसका रोकथाम का उपाय, इसके बचाव पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम हमें बारे को साफ सुथरा रखना चाहिए, पशु के पैर को सूखा रखना चाहिए, पशु फर्श जिस बारे में पशु को हम बांधते हैं उस फर्श को गीला न होने दें। कुछ किसानों में यह भ्रम है कि पशु जब लंगड़ाना शुरू कर दे अथवा उसके पैर में जब फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसे कीचड़ में बांध दिया जाए ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। यह बात नहीं है। ऐसा करने से पशुओं में खुर गलने का और खुर निकलने का डर बना रहता है। अतः पशुओं को जब भी खुर में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो तो सबसे पहले उसे साफ सुथरा स्थान पर बांधना चाहिए, ताकि पशु के खुर संक्रमण स्थान पर हवा का प्रवाह रहे और वहाँ सड़न नहीं हो, बदबूदार पीप का जमाव न हो सके और पशु को चलने फिरने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई न हो। अगर यह बीमारी पकड़ लेती है तो इसका सबसे साधारण इलाज है तुतिया, नीला थोथा। हम इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले नीले थोथे को बाज़ार से खरीद करके ले आते हैं अथवा निकट के पशु चिकित्सालय में जाकर के संपर्क स्थापित करते हैं, जहां से कि खुर सड़न का, पशुओं में खुर के सड़न का समुचित इलाज निःशुल्क रूप से किया जाता है। किसान भाई, आप इसे अपने घर पर भी एक दवा तैयार कर सकते हैं और पशु को इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको तुतिया रखना होगा। नीला थोथा है, ये नीले रंग का क्रिस्टल है। इसे हम महीन पीस लेंगे। पीसने के बाद ये इस तरह से डस्ट बनेगा, पाउडर। इस पाउडर में से हम एक छोटी चम्मच से 5 ग्राम वाला चम्मच से करीब 1 चम्मच दवा लेते हैं और इसे 1 लीटर के पानी में तैयार कर लेते हैं। इसे हमने बारीकी से इस पर रखा और धीरे धीरे इस दवा को
इसमें डाल दिया। अब इसे देखिए धीरे धीरे इसका रंग बदल रहा है। अब ये नीले रंग के रंग पर आ रहा है। इस प्रकार से हमारा एक तूतिया का घोल, नीला थोथा का घोल तैयार हो गया। अब इस घोल से हम 2 से 3 बार पशु को खूर को धोएंगे। इससे हमें बहुत जल्द ही राहत मिलेगी और खूर सड़न बीमारी से जल्द हम अपने पशु को ठीक कर लेंगे, बचाव कर लेंगे। यदि बीमारी हो गया है तो कोई भी एंटीबायोटिक जीवाणुरोधी मरहम ले आएंगे और कॉपर सल्फेट, ये तुतिया का जो घोल हमने तैयार कर रखा है, इस घोल से अच्छे तरीक़ा से धो देंगे सुखा करके और जीवाणु रहित मरहम लगा करके उसे हम बचाव कर सकते हैं। यह बीमारी हो नहीं, इसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम अपने पशु को नमक, आयोडीन युक्त नमक का प्रतिदिन सेवन करें ताकि शरीर में आयोडीन की कमी न हो और खूर में किसी भी प्रकार का सड़न न हो। दूसरा उपाय जिंक युक्त और तुतिया कॉपर सल्फेट युक्त अथवा सिर्फ कॉपर के जो खनिज लवण हो जिसमें पर्याप्त मात्रा में जिंक और कॉपर हो, ऐसे खनिज लवण विटामिन मिनरल मिक्सचर का उपयोग करेंगे। बड़े पशु को 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन और छोटे पशु को 10 से 25 ग्राम प्रतिदिन दे करके हम खूर सड़न बीमारी से अपने पशुओं की रक्षा कर सकते हैं और इस प्रकार से हम अपने पशु का गुणवत्ता, कीमत एवं दूध उत्पादन को बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद।